अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी स्टडी गाइडर्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने हिस्टोग्राम भी बनानी है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनानी है। तो हमें ये एक टेबल दिया गया है। इस टेबल में रेगुलर क्लासेस इंटरवल दिए गए हैं। देखें, ये 20 to 24 तक जो क्लास है, इसका क्लास इंटरवल 5 है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 5 गिवन है। इसी तरह से हर क्लास का जो क्लास इंटरवल है वो 5 है। तो हमने रेगुलर क्लास इंटरवल के साथ हिस्टोग्राम बनानी है। जी बच्चों, इसके लिए हमें ये टेबल चाहिए होगा। टेबल में देखें तो हमें जो कॉलम्स हैं, एक तो वो वेट्स के लिख लिए जो हमें क्लासेस दी गई हैं, और फ्रीक्वेंसी के लिख लिए, और हमें हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्लास बाउंड्रीज चाहिए, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें मिड पॉइंट चाहिए। तो यही हमने कॉलम इसमें ड्रॉ करने हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पे जो क्लासेस आपको ग्रीन कलर में लिखी नज़र आ रही हैं, ये मैंने दोनों क्लासेस एक्स्ट्रा लिखी हैं, ये क्वेश्चन के अंदर नहीं दी गई। ये एक मैंने क्लास जो है ना, वो इस 20 to 24 जो हमारी पहली क्लास है, उस क्लास से बिफोर वाली लिखी है, ठीक है, यानी उससे पहले वाली, उतना ही क्लास इंटरवल लेकर। और जो 55 to 59 लिखी है, ये हमारी जो लास्ट ग्रुप है उसके बाद आने वाला इतने ही क्लास इंटरवल के साथ लिखा गया है। तो बच्चे, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में इसकी ज़रूरत होगी, तो इनको हम तब डिस्कस करेंगे। अभी इनकी जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो हम जस्ट लिख लेते हैं कि वो 0 0 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी 0 लिख देते हैं, और लास्ट वाले में भी फ्रीक्वेंसी इनकी 0 लिख देते हैं। अब हमने इनकी क्लास बाउंड्रीज लिखनी है। तो क्लास बाउंड्रीज आपको मैंने बताया कि इन दोनों ग्रुप्स में, दो सक्सेसिव ग्रुप्स में चूंकि 1 का डिफरेंस है, इसलिए उनका हाफ यानी कि 0.5 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है लोअर क्लास लिमिट के साथ, लोअर क्लास लिमिट से, और 0.5 को ही ऐड करना है अपर क्लास लिमिट में। तो ये फिर बन जाएंगी 14.5 से 19.5, और 19.5 से लेके ये बनेंगी 24.5। इसी तरह से ये सारी की सारी जो है ना वो लिखते जाएंगे। 24.5 से लेकर ये बन जाएगी 29.5, 29.5 से लेकर ये बन जाएगी 34.5, और फिर ये 34.5 से लेके बन जाएगी 39.5, और फिर उसके बाद ये 39.5 से लेके ये बन जाएगी 44.5। तो फिर उसके बाद ये 44.5 से लेकर ये बन जाएगी 49.5, और 49.5 से लेके ये बन जाएगी 54.5, और लास्टली 54.5 से लेकर 59.5, 59.5। ये हमने इनकी लिख ली बच्चों क्लास बाउंड्रीज। और मिड पॉइंट बिल्कुल क्लास के मिड में लाई करता है, उसके लिए आपको मैंने ये बताया हुआ है कि आप दोनों क्लासेस को ऐड करके अगर 2 पे डिवाइड करते हैं तो वो आपके पास मिड पॉइंट आ जाता है। जैसे देखें, हमारी दोनों क्लासेस जो हैं वो 15 और 19 है, इनको ऐड करके अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 17। तो बच्चों 17 जो है, 17 इसका पहली क्लास का मिड पॉइंट है, तो उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 17। और उसके बाद इसी तरह नेक्स्ट जो है इसका आ जाएगा 22। उससे नेक्स्ट जो है उसमें बस क्लास इंटरवल जो है ना उसको ऐड करते जाइए, यानी कि ये 27 आ गया, फिर उसके बाद 32 आ गया, फिर उसके बाद 37, देन उसके बाद 42, फिर 47, फिर 52, फिर उसके बाद 57। तो या तो आप हर एक क्लास के लिए इस तरह से दोनों क्लासेस को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो भी मिड पॉइंट आ सकता है, या एक मिड पॉइंट फाइंड कर लें तो रेगुलर क्लास इंटरवल जो है उसको ऐड करते जाएं, नेक्स्ट वाले का मिड पॉइंट आता जाएगा। जी बच्चों, हिस्टोग्राम बनाने के लिए इसको हम स्केल करते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्लास बाउंड्रीज लेनी है, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी। पहले हम स्केल के मुताबिक इनके निशान लगा लेते हैं। देखें, जो हिस्टोग्राम है उसके लिए जो पहली क्लास है ना, जो क्लास बाउंड्रीज में गिवन है, वो हमने 19.5 से 24.5 वाली लेनी है।
तो अगर लेट्स सपोज यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं और इसको हम कहते हैं कि ये 19.5 है, तो फिर मैं ये दो दो बॉक्सेस छोड़ के निशान लगाता हूँ। ये बन जाएगा 24.5 और ये बन जाएगा 26.5 और इसी तरह से ये बन जाएगा फिर, और ये बन जाएगा 29.5 और उसके बाद ये 34.5 और ये बन जाएगा 39.5 और फिर उसके बाद ये बन जाएगा 44.5 और उसके बाद ये बन जाएगा 49.5 और उसके बाद ये बन जाएगा 54.5। तो जी बच्चों, हमने इसको स्केल कर लिया और स्केल हमने किस तरह से किया है तो उसकी स्केलिंग यहाँ लिख देते हैं कि एक्स एक्सेस के ऊपर जो 2 बॉक्सेस हैं वो इक्वल टू 1 यूनिट है, और इसी तरह से अब वाई एक्सेस के ऊपर भी स्केलिंग कर लेते हैं। तो जो वाई एक्सेस के ऊपर स्केलिंग होगी वो देखें बच्चों, हमारे पास जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 22 है, इसी को जहन में रख के हमने स्केलिंग करनी है। तो अगर मैं एक बॉक्स को 2 यूनिट के इक्वल लेता हूँ तो ये देखें ये 2 हो जाएगा और फिर ये 4, ये फिर 6, ये जो है ये 8 और ये 10, देन ये 12, इसी तरह से ये 14, 16, 20 एंड 22। तो ये हमने सूटेबल स्केल के मुताबिक इनको यहाँ पे हमने दर्ज कर दिया। इसकी स्केल भी लिख देते हैं कि वाई एक्सेस की स्केल हमने क्या ली है। तो वाई एक्सेस के ऊपर जो 1 बॉक्स है उसको हमने 2 के इक्वल लिया है। अब हमने इसकी रेक्टेंगल्स बना देनी है। तो जो देखें पहली जो रेक्टेंगल बन रही है हमारे पास वो कौन सी है, वो ये 19.5 से लेके 24.5 वाली क्लास है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 5। तो हमने यही यहाँ पे रेक्टेंगल बनानी है। जो 5 है ना बच्चों, वो 4 और 6 के दरमियान में होगा, यानी कि यहाँ पे। तो ये रेक्टेंगल हम बना देते हैं जिसकी हाइट 5 तक जाती है, 5 यूनिट्स तक, और इसको हम कर देते हैं थोड़ा शेड ताकि ये क्लियर हो जाए। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो उसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, तो हम उसको 8 के साथ बना लेते हैं। 8 यहाँ तक आता है, तो 8 यूनिट लंबी हमने बना ली एक रेक्टेंगल जो 29.5 तक जा रही है। फिर जो 34.5 तक जा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 13 है, तो उसके लिए हम ये 13 तक अगर इसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये 12 और 14 के दरमियान तक जाएगी, यानी कि इधर तक। और इसकी रेक्टेंगल ये हमने बना ली। और उसके बाद हम करते हैं जो 39.5 वाली है उसकी फ्रीक्वेंसी है 22, तो हम यहाँ से लगेंगे और इसको ऊपर लेके जाते जाएंगे कहाँ तक, 22 तक। तो यहाँ तक हम इसको ले जाएंगे बच्चों, और जी शेडिंग कर दें। और उसके बाद नेक्स्ट की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 15, तो हम उसको 15 तक बनाएंगे, यहाँ तक लें बच्चों। ये हमने इसकी रेक्टेंगल बना दी 15 यूनिट्स तक। उसके बाद जो 49.5 तक जा रही है वो 10 है, तो 10 तक ये बन जाएगी यहाँ पे, ये लें बच्चों। इसको हम कर देते हैं शेड। और उसके बाद जो आखिरी हमारी क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, तो उसको भी हम 8 तक बना लेंगे और बना के कर देंगे शेड। तो ये हमारे पास बन गई इसकी हिस्टोग्राम। जी बच्चों, अब हमने बनानी है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर हमने लेने हैं मिड पॉइंट्स, और उसके अगेंस्ट हमने फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करना है वाई एक्सिस के ऊपर। तो इसकी स्केलिंग बिल्कुल उसी तरह से ही करेंगे, लेकिन अब हमने इसके मिड पॉइंट्स यहाँ पे लगाने हैं इक्वल इंटरवल्स के साथ। फॉर एग्जांपल ये पहला पॉइंट 17 है, तो उसके बाद 22,
फिर उसके बाद जो है वो आ जाएगा 27, फिर उसके बाद 32 और 37 और 42 और 47 और 52 और लास्ट पे आ गया 57। इसी तरह से इसका जो वर्टिकल एक्सेस है, वर्टिकल एक्सेस को भी हम स्केल कर लेते हैं। वर्टिकल एक्सेस की स्केलिंग जो पहले हमने की थी वही ठीक है, यानी कि वो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड 22। अच्छा, अब बच्चों हमने क्या करना है? अब हमने करना ये है कि अब हमने रेक्टेंगल्स नहीं बनानी, बल्कि हमने उनके पॉइंट्स को जो है ना बच्चों वो ड्रॉ करना है। अब पॉइंट्स ग्राफ के ऊपर किस तरह से ड्रॉ करते हैं? देखें, 17 का जो मिड पॉइंट है उसके अगेंस्ट जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है वो है 0। तो ये 17 एक्स एक्सेस के ऊपर और 0 उसकी हाइट हमने लेके जानी है, यानी कि वो यही पॉइंट हो जाएगा बिल्कुल एक्स एक्सेस के ऊपर ही। उसके बाद जो 22 है, 22 के ऊपर इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो हमने ये यूनिट्स काउंट करते जाने हैं। देखें, पहला यूनिट जो है वो 2 है, फिर 4 है और 5 जो है ना वो 4 और 6 के दरमियान में आ रहा है। तो ये मैंने 22 के अगेंस्ट 5 का निशान लगा लिया। इसी तरह से फिर 27 जो है वो उसको हमने 8 की हाइट पे जाके उसका निशान लगाना है, यानी कि ये मार्क लगेगा 27 वर्सेस 8 का। फिर उसके बाद जो 32 है, 32 के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी 13 है, तो ये हमने 13 की हाइट तक इसका पॉइंट लेके जाना है। 13 आएगा 12 और 14 के दरमियान में, ये वाला। अगर ये आपको समझ नहीं आ रही ना तो ये देखो बेटा, अगर आप इसको नीचे को ड्रॉ करते हैं तो ये 32 तक पहुंचेगा, और अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हैं तो ये 13 तक पहुंचेगा। तो ऐसे मैंने ये मार्क लगाया, ठीक है ना। फिलहाल मैं इन लाइंस को इरेज कर रहा हूँ और सिर्फ पॉइंट्स पे फोकस करें। देखें जी, उसके बाद जो 37 है, 37 के अगेंस्ट 22 है, तो 37 के अगेंस्ट 22 पे जाके हमने निशान लगा देना है। उसके बाद 42 वर्सेस 15, तो ये 14 और 16 के दरमियान ये 15 आ गया। देन उसके बाद 10, 47 के अगेंस्ट 10 है, तो हम 10 के ऊपर मार्क लगा देंगे। और उसके बाद 52 वर्सेस 8 है, तो ये जी 8 के ऊपर हमने मार्क लगा दिया। और उसके बाद 57 का दोबारा से 0। अच्छा, अब देखो, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ये मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमने एक्स्ट्रा क्लासेस ली हैं, ये वाली और ये वाली, ये क्यों ली। बेटा, जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होती है ना, पॉलीगॉन तो आप जानते हैं कि ऐसी क्लोज्ड शेप होती है जिसकी बहुत सारी साइड्स होती हैं। तो इस फिगर को क्लोज करने के लिए ज़रूरी था कि हम इसको ज़ीरो फ्रीक्वेंसी से मिलाते, लेकिन ज़ीरो फ्रीक्वेंसी टेबल में हमें दी नहीं गई, इसलिए हमने दो एक्स्ट्रा क्लासेस जो है ना वो ले ली जिनकी फ्रीक्वेंसी 0 है। अब देखो, ये बिल्कुल अगर हम इन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये एक क्लोज्ड फिगर बनेगी, इसलिए हम इसको ये पॉलीगॉन कहते हैं। और ये पॉलीगॉन बनाने के लिए ये ज़रूरी था कि हम इसकी 2 एक्स्ट्रा क्लासेस ऊपर नीचे ले लें। अब हमने जस्ट इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। अब हमने इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है तो ये पॉलीगॉन बन जाएगी। और मिलाना इनको स्ट्रेट लाइन से है, इनकी कर्व नहीं बनानी इन पॉइंट्स की, ठीक है ना। जैसे ये हमने इसको मिला दिया और उसके बाद ये मिल गया और उसके बाद ये दोनों आ गए, फिर उसके बाद ये दोनों और उसके बाद ये दोनों। मैं वैसी लाइंस लगा रहा हूँ, स्केल से रख के आप लगाइएगा बच्चों तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस लगेंगी, ठीक है ना। ये लग गई और देन उसके बाद ये लाइन और फिर उसके बाद ये लाइन, ठीक है जी। तो ये K2 नहीं है, ये पॉलीगॉन है जी। बच्चे, एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व हो गई। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।